The name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में बेटा हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारा डे 3 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस का जो हमने स्टार्ट किया था फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स 158। आज की इस वीडियो में बेटा हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी चीज़ें, किस तरह के सवालात और किस कौन कौन सी टाइप्स में से पूछे जाते हैं और आप उनको कैसे इजीली टैकल कर सकते हो, कैसे आप उनको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो और उनमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं। ओआईआर बनाने में नॉन वर्बल का क्या किरदार है और हमें नॉन वर्बल के लिए कितनी मेहनत दरकार होगी। फॉर दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर डिस्कस करते हैं। ओके, पीएमए 7 days फॉर पीएमए 7 days, लेक्चर नंबर 7, पीएमए 7 days, यस, एंड लेक्चर नंबर 3, यस। सो लेक्चर नंबर 3 फॉर 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आज के इस वीडियो में बेटा हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज नोट करो कि इसका पेपर पैटर्न में कितना इंपॉर्टेंट अमल है। 64 एमसीक्यूज हैं और 30 मिनट्स हैं। इट मीन्स आपको 1 मिनट में दो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने होंगे। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जस्ट 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे और 30 सेकेंड्स पता कितने होते हैं? ये 15 सेकेंड गुजर गए हैं जितना मैंने पॉज लिया है। आपको इतने में क्वेश्चन समझना है और फिर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स में क्लिक करना है और आगे जाना है, नेक्स्ट का वाला बटन भी क्लिक करना है। सबसे पहली टाइप, वैसे तो इसकी तकरीबन 10 टाइप्स हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, बट मेजर टाइप्स 8 हैं। एंड आई डोंट नो कि मैं आपको इधर कितनी करवा रहा हूँ। जितनी भी करवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है क्योंकि यही टाइप्स आएंगी आपके पेपर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो फर्स्ट टाइप इज एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होती है? एनोलॉजी बेटा कहते हैं रिलेशनशिप को। अब रिलेशनशिप क्या है? फर्स्ट दो शेप्स के दरमियान जो ताल्लुक है वही ताल्लुक हमें इस वाली शेप और जवाब के दरमियान ढूंढना है, इसे कहते हैं बेटा एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होता है? हमारे पास दो तरह की शेप्स हैं, एक ये शेप और एक ये शेप। इनके दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें ढूंढना है इस वाली शेप में और आंसर में, बस इसे कहते हैं एनोलॉजी। अब देखो हुआ क्या है। बेसिकली ये हुआ है आपने नोट करना बस। ये एक जो हॉरिजेंटल एरो था इसकी लोकेशन थी लेफ्ट की जानिब, वो इन्होंने कर दी राइट की जानिब। इट मींस जो हमारे पास भी हॉरिजेंटल एरोज हैं वो राइट की जानिब है तो उनकी लोकेशन हो जाएगी लेफ्ट की जानिब। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, ये वाला जो एरो नीचे की तरफ आ रहा था उसको उन्होंने रोटेट कर दिया और रोटेट करके उसकी पोजीशन ले गए ये। मतलब ये किस एंगल पे रोटेट हुआ? 90 45 135 के एंगल पे इसको रोटेट किया। अब हम भी जो ऊपर की जानिब जा रहे हैं इसको 135 के एंगल पे रोटेट करेंगे। जब हम इनको 135 के एंगल पे रोटेट करेंगे लाइक दिस, तो ये तकरीबन इसकी पोजीशन जो एरोस की होगी वो ये हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन जो आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में होगा फॉर दिस क्वेश्चन वो इस तरह का होगा। अब आप क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, जवाब अपना ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मे भी इधर ना हो मिस प्रिंटिंग की वजह से, बट जवाब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये भी इनोलॉजी का बेटा क्वेश्चन है। इसमें आप देखो हो क्या रहा है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है एंड देन एक सर्कल है। क्वेश्चन की तरफ देखें, मेरी तरफ नहीं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, देन एक सर्कल है। ये हमारे पास है पहली शेप।
वो चेंज हो गई इसमें। इसमें किसमें? स्क्वायर। आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है, जहन में रखनी है, इन दोनों में हो क्या रहा है, स्क्वायर सर्कल में चेंज हो रहा है, जिधर जिधर भी है स्क्वायर सर्कल में चेंज हो रहा है और सर्कल स्क्वायर में चेंज हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब देखो, बड़ा स्क्वायर था तो स्क्वायर सर्कल बड़ा बन गया, इधर छोटा स्क्वायर था वो सर्कल बन गया, इधर सर्कल था वो स्क्वायर बन गया। अब हमें भी यही देखना है। हमारे पास अब देखो कितनी शेप्स हैं। अब हमारे पास इधर बेटा शेप्स हैं दो, उधर भी दो ही शेप्स थी, एक स्क्वायर था एक सर्कल था। अब हमारे पास एक प्लस है एक सर्कल है, तो अब क्या होगा, जहां जहां पर भी प्लस है वो सर्कल में चेंज हो जाएगा, और जहां जहां पे भी सर्कल है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो सिंपली, बड़े वाला प्लस है तो बड़े वाला सर्कल आ जाएगा। अब बड़े वाला सर्कल आ गया, ऊपर प्लस है तो ऊपर भी एक सर्कल आ जाएगा, नीचे सर्कल है तो नीचे प्लस आ जाएगा। सो ये हमारा राइट ऑप्शन है जो कि अल्फा में बन रहा है, आप खुद देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मिरर इमेज। देखिए, दो तरह के बेटा क्वेश्चंस होते हैं, ये भी एक एडिशनल टाइप है नॉन वर्बल की। मे भी ये टाइप मैं आपको फ्री वाले कोर्स में ना समझाऊं, बट मिरर इमेज और वाटर इमेज दो तरह की इमेजेस होती हैं। मिरर इमेज किसे कहते हैं? फर्ज करो आप एक आईना देख रहे हो, आप एक मिरर के सामने खड़े हो, जब आप मिरर में देखते हो तो आपको अपनी लेफ्ट वाली चीजें राइट में नजर आती हैं और अपनी राइट वाली चीजें लेफ्ट में नजर आती हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जब अगर हम वाटर इमेज को देखें तो वाटर इमेज अप टू डाउन इंसान को चेंज कर देता है। मिरर इमेज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चीजों को चेंज करता है। मिरर इमेज क्या करता है, अप टू डाउन चीजों को चेंज कर देता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो मिरर इमेज का है। अब देखें, जो कप है, कप का हैंडल हमें इधर राइट साइड पे नजर आ रहा है जबकि इधर लेफ्ट साइड पे है। अब यहाँ पे फिर से राइट साइड पे है, तो इसका जो आंसर होगा वो सेम एज इट इज होगा जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखो, ये दोनों शेप्स सेम है तो आंसर्स भी इनके सेम होंगे एनोलॉजी में। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा वन, नो, डेल्टा वन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जस्ट हैव अ लुक ऑन द डॉट्स। जब हमने तीनों डॉट्स को मिलाया, ये देखो तीन डॉट्स थे स्क्वायर के अंदर, जब हमने तीनों डॉट्स को मिलाया एक ट्रायंगल बन गई। और इस तरह जब हम इन चार डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस एंड सीरीज। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन पे एक सरसरी सी नजर डालेंगे तो मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा के आया हूं जिसका मैंने नाम बताया वाटर इमेज और मिरर इमेज। यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो क्या है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। जब हम इस वाली शेप का मिरर इमेज करेंगे तो क्या होगा, इधर वाली चीजें उधर और उधर वाली चीजें इधर हो जाएंगी, बस। देखो, अब जब हम इसका मिरर करेंगे तो सिंपली एरो, क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, ओके, तो आंसर होना चाहिए लाइक दिस। अब यहां पे तो वो आंसर है ही नहीं, आई थिंक सो नहीं है ना आंसर। तो इस पे कोई और कॉन्सेप्ट भी लग सकता, अब आपको समझ आनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। आपने मिरर इमेज इस पे अप्लाई किया, मिरर इमेज के साथ पहली शेप तो बन रही थी बट दूसरा हमारे पास आंसर नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं यूज होगा। फिर क्या होगा, फिर इसमें यूज हो सकती है रोटेशन, बट होना मिरर इमेज ही चाहिए बेटा, होना मिरर इमेज ही चाहिए। सो मिरर इमेज के साथ इसका आंसर ये बनेगा, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ही इधर यूज होना चाहिए। अगर हम रोटेशन चेक करेंगे, अगर हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करने से तो आंसर नहीं आता, रोटेट करने के बाद भी इसका मिरर इमेज ही करना होता है। बेटा इसका आंसर ये वाला है जो मैंने आपको बता दिया है, जहां पे भी लगाओ, जिस भी पीडीएफ में ये क्वेश्चन मौजूद हो, इसका आंसर मिरर इमेज के साथ ही आएगा, ऊपर कोई आएगा। ये जो आंसर बीटा के ऊपर क्लिक किया हुआ है ना, ये गलत है।
क्योंकि ये तो फिर बनेगा आफ्टर द मिरर इमेज एंड देन वाटर इमेज, और जब मिरर इमेज और वाटर इमेज करेंगे फिर ये आंसर बनता है। बिल्कुल रॉन्ग है ये, जो मैंने आपको बता दिया उस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें। कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। चूज सुइटेबल ऑप्शन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, चूज सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस एंड सीरीज, जस्ट इंटरचेंज द बोथ शेप्स। आप यहाँ पे देखेंगे, आप हमें एक सर्कल, डबल सर्कल नजर आ रहा है और दूसरा एरो हेड नजर आ रहा है। सर्कल को, सर्कल जो है ना वो और एरो हेड जो है ना वो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। जस्ट एंड लुक एट, हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। एक हमारे पास कर्व है, कर्व इंटरचेंज हो जाएगी विद द स्क्वायर, सिंपल। इंटरचेंज करो बोथ शेप्स को, और ऊपर चला जाएगा स्क्वायर इधर, और नीचे आ जाएंगी दो कर्व्स। बीटा वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सुटेबल ऑप्शन। हमारे पास एक ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर एक पेंटागोन आ गई, एंड देन हमारे पास आ गया एक स्क्वायर है एंड पेंटागोन है। पहले क्वेश्चन को देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या बन गया, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल चला गई और अंदर एक पेंटागोन भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। अब हम भी यही करेंगे, हमारे पास एक सर्कल है और एक पेंटागोन है। हम पहले जैसे उन्होंने रखा था, स्क्वायर बाहर रखा था, हम पेंटागोन को बाहर रखेंगे। पेंटागोन रख दी बाहर। फिर इसके अंदर उन्होंने स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल डाल दी थी, हम भी पेंटागोन के अंदर चार कोनों वाली शेप डाल देंगे। उन्होंने अंदर पेंटागोन इंट्रोड्यूस करवाई थी, अब हम क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये मेन क्वेश्चन है, और हम ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, सिंपल। उन्होंने किया था 3 4 5, हमने किया 5 4 3। उन्होंने कैसे, एक देखो, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था ना कि हमारे पास एक शेप थी 3 कोनों वाली, फिर 4 कोनों वाली, और उन्होंने 5 कोनों वाली शेप इंट्रोड्यूस करवा दी। हमने भी वही किया, हमने 5 कोनों वाली शेप थी, 4 कोनों वाली शेप थी, और अब हमने 3 कोनों वाली शेप इंट्रोड्यूस करवा दी। या अगर आप, सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि देखो उन्होंने 3 कॉर्नर वाली शेप थी, 4 कॉर्नर वाली शेप थी, और अंदर 5 कॉर्नर वाली शेप लाई। अब हमारे पास एक 4 कॉर्नर वाली शेप है, 5 कॉर्नर वाली शेप है, तो हम अंदर 6 कॉर्नर वाली शेप लेके आएंगे, जिसे हम हेक्सागोन कहते हैं, जिसे हम हेक्सागोन कहते हैं, और हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा। बीटा वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारी जो बेटा दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट क्या होता है, अजीब, जो शेप अजीब है वो हमें ढूंढनी है। जैसे आपके सामने ये 5 शेप्स हैं, इन पांचों में से आपने मुझे बताना होगा कि अजीब शेप कौन सी है। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक प्लस है, ठीक है। देन हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्रॉस है। देन हमारे पास एक और स्क्वायर है जिसके अंदर प्लस है। देन हमारे पास एक और स्क्वायर है जिसके अंदर प्लस है, एंड देन वी हैव वन शेप जिसके अंदर पैरेललोग्राम टाइप है, जिसके अंदर क्रॉस है। अब हमने दो दो शेप्स देख ली, लाइक ये दोनों शेप्स बीटा और डेल्टा मुमासलत रखते हैं। अंदर वाली शेप डिफरेंट है, क्रॉस और प्लस है, और चार्ली और ईटा भी आपस में मुमासलत रखते हैं। अंदर वाली शेप्स प्लस और क्रॉस हैं। जस्ट एक अल्फा ही शेप ऐसी है जिसमें सर्कल आ रहे हैं। दैट इज वाई हमने ये, मतलब ये सारी शेप्स एक कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं, सर्कल जो है ना वो अलग कैटेगरी से ताल्लुक रखती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये न्यूली इंट्रोड्यूस है टाइप, ये वाली जो चीज़ है ना ये न्यूली इंट्रोड्यूस है। ये अभी तक आपके पेपर में नहीं आती, बट सून इंशाल्लाह आपके पेपर में आएगी। विच वन इज ऑड मैन आउट, डबल एरो, दोनों एरो नीचे की तरफ हैं, और देन हमने इनको सिंगल सिंगल कर दिया और सेपरेट कर दिया। फिर हमने एक और शेप देखी, इनको भी हमने वही काम किया। फिर हमने एक और शेप देखी, इनके साथ भी ये काम किया, और फिर हमने ये शेप देखी, इनके साथ भी एक काम किया। सर सब में तो सही काम हो रहा है, बाकी डिफरेंट किसमें, आप देखो इधर ट्राइंगल उल्टी है और इधर जाके सीधी कर दी, इधर ये शेप उल्टी है इधर जाके सीधी कर दी, इधर जैसे ये शेप पड़ी है वैसे ही शेप सेपरेट करने के बाद भी है। बाकी सब में अगर शेप उल्टी पड़ी थी तो सीधी कर दी, देखो इधर ट्राइंगल कैसे पड़ी है, ऐसे करके ऐसे, तो इधर सीधी। इधर ये शेप कैसे पड़ी है, ऐसे करके ऐसे, तो इधर सीधी। इधर ये ड्रॉप जो है ये नीचे की जाने में है, और इधर
सीधा, लेकिन ये जस्ट एक हाफ सर्कल आप कह लो। ये ऐसी शेप है जो इधर भी ऐसे ही पड़ी थी और इधर भी ऐसे ही पड़ी है, सेम। दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड मैन आउट? वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा, हमें पहले दो तीन चारों स्क्वायर्स हैं, चारों स्क्वायर्स हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। इस स्क्वायर को देखो, उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, एक दो और तीन, एक दो तीन। इस वाले को चार, इस वाले को चार, इस वाले को चार। इट मींस बीटा चार्ली डेल्टा तीनों शेप्स में शेप को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, जबकि अल्फा में तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। आपको बेटा बेसिक सा डिफरेंस देखना है। जब आपको बेसिक सा डिफरेंस आ जाएगा, मालूम होगा, उसको आंसर लगाएं और आगे चले जाएं, क्योंकि आपके पास जस्ट 30 सेकेंड्स हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एरोस वाला जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो आपके पेपर में पूछे जाने के इम्कानात उसके ज्यादा होंगे, और वो पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे हमें तीन एरोज नजर आ रहे हैं। एक एरो ऐसे डिस्प्लेड है, एक एरो ऐसे डिस्प्लेड है, एक एरो ऐसे डिस्प्लेड है। लेकिन इन चारों शेप्स में से एक शेप ऐसी है जो डिफरेंट है। जब हम चार्ली की तरफ लुक करेंगे ना, तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे एक लाइन है, इसके ऊपर कोई एरो हेड नहीं है, जबकि एक लाइन के दोनों साइड पे एरो हेड है, बाकी सब में एरो है, लाइन के ऊपर एरो हेड बना हुआ है। बस एक चार्ली शेप ऐसी है जिसके ऊपर, जिसमें एक लाइन सिंगल है जिसके ऊपर एरो हेड नहीं है, एक लाइन ऐसी है जिसके ऊपर डबल एरो हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड मैन आउट? वेरी, देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हमें नजर आ रहे हैं तीन सर्कल, तीन एरोस हॉरिजेंटल पड़े हुए हैं, थ्री एरोस हॉरिजेंटल पड़े हुए हैं, थ्री एरोस वर्टिकली अपवर्ड है, थ्री एरोस वर्टिकली डाउनवर्ड है, और थ्री एरोस भी किसी सम्मत में डिस्प्लेड है। ये हमें नजर आ रहा है। दूसरा चेक करो, दो सर्कल के दरमियान एक एरो, दो सर्कल के साथ एक एरो, दो एरोस के साथ एक सर्कल, दो सर्कल्स के बीच में एक एरो, दो सर्कल्स के साथ एक एरो। कुछ डिफरेंस नजर आया आपको? मे भी आया हो, आना चाहिए। आपने देखा बाकी सब में दो सर्कल से एक एरो, दो सर्कल एक एरो है, जबकि चार्ली में दो एरोज एक सर्कल है। यही बेसिक सा डिफरेंस है, और इसी वजह से चार्ली ऑप्शन ऑड मैन आउट है या राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड मैन आउट? हमारे पास बेटा एक क्रॉस है, दो क्रॉस हैं वर्टिकली पड़े हुए हैं, और दो तरह के ये हैं सर्कल्स ब्लैक एंड वाइट। दो क्रॉस ये पड़े हुए हैं डायगोनली, सॉरी वर्टिकली डायगोनली, एंड डायगोनली दो ही हमारे पास पड़े हुए हैं सर्कल्स। जबकि इन चार्ली ऑप्शन वी कैन सी के हॉरिजेंटली, यानी एक ही रो में दोनों क्रॉस पड़े हुए हैं, और नीचे एक ही रो में दोनों सर्कल्स पड़े हुए हैं। बाकी सब में ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। बाकी सब में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो ये है कि डायगोनल में क्रॉस पड़े हुए हैं और डायगोनली ही हमारे सर्कल्स पड़े हुए हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन पीएमए लॉन्ग कोर्स में बहुत दफा आ चुका है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि देर आर थ्री सर्कल्स एंड फोर क्रॉसेस। फिर हमने क्या देखा? देर आर टू क्रॉसेस एंड थ्री क्रॉसेस एंड टू सर्कल्स। फिर हमने क्या देखा? देर आर टू सर्कल्स एंड थ्री क्रॉसेस। फिर हमने क्या देखा? देर आर फोर सर्कल्स एंड फाइव क्रॉसेस। फिर हमने क्या देखा? देर आर फाइव सर्कल्स एंड फोर क्रॉसेस। अब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। मैं पहले सर्कल्स लिखूंगा, फिर क्रॉस लिखूंगा। थ्री फोर का एक, इधर टू सर्कल्स एंड थ्री क्रॉसेस, इधर टू सर्कल्स एंड थ्री क्रॉसेस, इधर फोर सर्कल्स एंड फाइव क्रॉसेस, इधर फाइव सर्कल्स एंड फोर क्रॉसेस। जस्ट एक पेयर ऐसा है, पहले देखो तीन चार का पेयर है, दो तीन का पेयर है, फिर दो तीन का पेयर है,
फिर 4 5 का पेयर है, फिर 5 4 का पेयर है। जस्ट एक पेयर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा हैं देन स्टार्स। बाकी सब में स्टार्स या क्रॉसेस, बाकी सब में जो क्रॉस हैं वो ज्यादा हैं देन सर्कल, बट ईटा में नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा हैं देन क्रॉसेस। चेक कर लें आप, तसल्ली करें, समझ आनी चाहिए। देखें, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं और इन्हीं से आपका ओआईआर बिल्ड होता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इन्हीं चीजों से बिल्ड होगी, सो अच्छे से इनको समझें। नेक्स्ट, विच वन इज ऑड मैन आउट? अब इस पे भी गौर करें। और क्या करनी है, जस्ट बीटा ऑप्शन ऐसा है जो फुल ब्लैक है, बाकी सब में देखो व्हाइट कलर मौजूद है। व्हाइट सर्कल इसमें नहीं है बीटा में, सो राइट ऑप्शन बीटा लगाया, आगे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सर्कल के अंदर सर्कल, एस के अंदर एस, बट एस इज नॉट अ क्लोज शेप, बाकी ऑल अदर्स आर अ क्लोज शेप, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो हमारी तीसरी टाइप है उसे हम कहते हैं सीरीज कंप्लीशन। क्या कहते हैं उसे हम? सीरीज कंप्लीशन। इसके अलावा बेटा अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहो, हमारी फी 3500 है, यू मे कैन ज्वाइन, और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप। सीरीज कंप्लीशन, चूज सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस सीरीज। अब हमने बेटा इस सीरीज को कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा? सीरीज को कंप्लीट करना होगा। अब गौर करें इस पे, हमें क्या नजर आ रहा है? हमें ये नजर आ रहा है कि एक शेप है, शेप के चारों 6 कॉर्नर हैं, जो अपोजिट ये 2 कॉर्नर हैं वर्टिकल पड़े हुए हैं, इन पे स्क्वायर या रेक्टेंगल बनी हुई है, बाकी सब में सर्कल्स बने हुए हैं। ये तो हमें नजर आ रहा है। बाकी हमने देखा अंदर हमें एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, आगे जाके एक और लाइन ऐड हो गई, और जब मजीद आगे गए इसके अंदर एक और लाइन ऐड हो गई, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। इट मींस हमने कुछ भी नहीं करना, हमने पूरी की पूरी शेप वैसी की वैसे ढूंढनी है, बस जो अंदर है इसमें एक लाइन का और इजाफा कर दें और डेल्टा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। सिर्फ लाइन का इजाफा हो रहा है, इतनी सी चीज हमने देखनी है और हमारी सीरीज कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगी। आगे आगे ऑप्शन हमने बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अच्छा, जब हम इसमें देखेंगे हमें क्या नजर आ रहा है, हमें दूसरे वाला ही ऑप्शन ढूंढने को बताया है। यहाँ पे एक हमें ऐसे करके ऐसे एक सर्कल नजर आ रहा है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है, नीचे एक पैरेललोग्राम है, या चकोर टाइप की शेप है, नीचे एक और शेप है जो कि उल्टी जिसमें ट्रायंगल पड़ी हुई है। ये हमें एक शेप दी गई है। अब हो कुछ भी नहीं रहा, हो ये रहा है, फर्ज करो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 ये शेप्स इस तरह की हैं, और यहाँ पे ये 4 हैं। इट मीन्स यहाँ पे शेप्स कितनी आएंगी? 2। फर्ज कर लो ये शेप एक है, ये पूरी की पूरी जो शेप है ना ये एक शेप है। तो आगे जब हम देखेंगे इस तरह की 3 शेप्स नहीं नजर आ रही, देखो 1 2 और 3, ये इस तरह की 3 शेप्स नजर आ रही हैं। आगे जब हम देखेंगे इस तरह की हमें 4 शेप्स नजर आ रही हैं। इट मींस जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस करेंगी इस तरह की 2 शेप्स, और इस तरह की 2 शेप्स जस्ट डेल्टा ऑप्शंस में मौजूद हैं, एंड राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। अच्छा, अल्फा क्यों नहीं आया? देखो इस तरह की नजर आ रही है लेकिन उसमें ट्रायंगल्स नहीं है, जो हमें ट्रायंगल्स चाहिए ये वाली, वो ट्रायंगल्स इसमें नहीं है, दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। जब भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपने हल करने हैं ना, तो एक चीज अपने माइंड में रखनी है, वो है क्लॉक। क्लॉक के इधर ऊपर ही ऊपर 12 बजे होते हैं, नीचे इसके 6 होते हैं, इधर 3 होते हैं, इधर 9 होते हैं। इस सम्मत को घड़ी चलती है इसलिए इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर इसका उलट चले तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ACW। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये डॉट जो है ये आपको जो नजर आ रहा है ये किस पोजीशन में पड़ा है, तो आप कहोगे सर जी ये तो घड़ी की 12वीं पोजीशन पे है कि 12 बजे हैं उस पोजीशन पे है। अब आगे, सर जी ये तो 9 पे है, इट मींस के घड़ी चली है उलट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले डॉट 12 पे था, फिर 9 पे है, अब 6 पे है,
एंटी क्लॉकवाइज फिर से मूवमेंट हो गई, फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो घड़ी की हमें समझ चाहिए 3 पे। राइट ऑप्शन बीटा। आसान हो गया। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बिल्कुल सेम उसी तरह का, घड़ी की सम्मत ही हमने देखनी है। घड़ी की सम्मत देखने से मुराद है ये जो नीचे वाला है, देखो इसको जब हमने मूव किया, रोटेट किया तो ये शेप बन गई। जब इसको हमने रोटेट किया तो ये शेप बन गई। अब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो डेल्टा वाली शेप बन जाएगी। सिंपल। वही घड़ी अपने माइंड में रखो। 12, 3, 6, 9। ये वाला जो ट्रायंगल है ये किस सम्मत पे, 6 पे पड़ा हुआ है। जब इसको क्लॉकवाइज मूव किया तो ये शेप इधर चले गई, 9 पे चला गया। जब इसको दोबारा से क्लॉकवाइज मूव किया ये ऊपर को चला गई 12 पे। जब इसको दोबारा से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो शेप इज बीइंग लाइक दिस, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगी, और लाइक दिस, और ये 3 पे चली जाएगी लाइक दिस। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट वन। घड़ी की सम्मत जैसे घड़ी मूव करती है वैसे अगर रोटेट कर रही है शेप्स तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर घड़ी की मुखालिफ सम्मत में जैसे घड़ी मूव नहीं करती वैसे शेप्स रोटेट कर रही हैं, इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इन 4 चीजों को आपने याद रखना। अच्छा, रोटेशन आपके पेपर में डिफरेंट तरह की आती है। 90 डिग्री पे एक रोटेशन होती है, एक 45 डिग्री पे रोटेशन होती है, अक्सर ये होती है। जो 180 डिग्री पे मूवमेंट होती है उसे हम मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, उसको तो आप छोड़ दो। या वाटर इमेज भी 180 डिग्री पे होती है। जो 90 डिग्री पे मूवमेंट होती है वो होती है 12, 3, 6, 9 इस तरह से। 45 डिग्री पे जो मूवमेंट होती है फिर वो होती है पहले ये, फिर मूवमेंट इधर आती है, फिर 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 इधर आती है, और फिर 12 पे चली जाती है। ये 45 डिग्री की मूवमेंट इसे कहते हैं। तो मूवमेंट्स आपको ऑन स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक सर्कल है वाइट कलर का, देन शेडेड सर्कल, स्क्वायर है वाइट का, शेडेड सर्कल एंड ब्लैक स्क्वायर। हमने अब देखो क्या किया, उनको डिस्प्लेस कर दिया लाइक दैट। जो पीछे पीछे वाली शेप्स थी उनको हमने आगे कर दिया बस, और कलर आगे शिफ्ट हो गया। हम भी यही काम करेंगे। देखो हो क्या होगा, क्या बस वही आपने देखना है। हम ये वाली जो शेप है इसको इधर इधर शिफ्ट कर देंगे। जब इधर इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सर्कल। सर्कल में कौन सा कलर जाएगा, वाइट वाला कलर सर्कल में चला जाएगा, क्योंकि कलर पीछे आगे को शिफ्ट होना है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा सर्कल, और देन हमारे पास आ जाएगा चकोर। अब हमारे पास जो वो आ गया स्क्वायर, वो वाइट कलर का आया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। और कुछ देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, शेप पीछे शिफ्ट करनी है, कलर आगे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द सुइटेबल ऑप्शन। अब देखो रोटेशन किस सम्मत को हो रही है। अब रोटेशन हो रही है 45 डिग्री पे, जैसे मैंने घड़ी पे बोला था। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। देखो पहले घड़ी आपकी, फर्ज करो ये एरो आपकी घड़ी की सुई है, पहले इधर पड़ी थी। अब घड़ी की सुई 12 पे है दूसरी पे देखो। फिर घड़ी की सुई इधर है, ये चेक करो। अब घड़ी की सुई 3 पे है, तो अब नेक्स्ट किधर आएगी, यहाँ पे आएगी, 3 और 6 के बीच में। 3 और 6 के बीच में जगह डेल्टा में भी बन रही है, बीटा में भी बन रही है। देखो अब आगे हमने डिसाइड करना है कि क्या आएगा। उसके सिंबल से, इधर प्लस सिंबल था, इधर माइनस था, इधर क्रॉस था, आगे प्लस आ गया। इट मींस आगे सिंबल कौन सा आएगा, माइनस वाला, वो बीटा में मौजूद है। राइट ऑप्शन विल बी बीटा। जल्दी से हमें परफॉर्म करने हैं ये सारे ऑपरेशंस, और आगे निकलना है, इन क्वेश्चन से आगे निकलना है। नेक्स्ट आप आ जाओ, चूज द सुइटेबल ऑप्शन। हाँ जी भाई, कोई चीज इधर नजर आ रही है, कोई चीज आपको इधर नजर आ रही है? नहीं सर, हमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा।
अच्छा, सबसे पहले देखो कि एक शेप है जो कि चकोर टाइप है, उसका चौथा हिस्सा वाइट फिल किया है, देख लिया। फिर एक शेप है जो कि कैप्सूल टाइप है और उसका आधा हिस्सा फिल किया है। फिर एक ट्राइंगल है जिसे हमने फुल ब्लैक कर दिया, मतलब इधर 1/4 फिल था, इधर 1/2 फिल है, इधर पूरे का पूरा हिस्सा फिल है। अब दोबारा से वही चीज रिपीट हो रही है, यहां से 1/4 हिस्सा फिल है, वहां पे 1/2 है। आगे जो भी शेप आएगी वो पूरी काले कलर की होगी, वो सारी कलर्ड होगी, और वो अल्फा में हमें नजर आ रही है वो कलर्ड है। हमने शेप का नहीं देखा, हमने इधर सिर्फ कलर का कॉन्सेप्ट देखा, और उन्होंने भी जस्ट कलर का कॉन्सेप्ट ही हमसे मांगा था, तो हमने वो सारा का सारा कलर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप नंबर 4 है, इसका नाम है मैट्रिक्स सीरीज एंड एनोलॉजी। मैट्रिक्स सीरीज एंड एनोलॉजी बेटा इस तरह का क्वेश्चन होता है, आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें हमें 8 चीजें दी गई होती हैं, 9th वाली चीज हमने मालूम करनी होती हैं, और नीचे ऑप्शंस भी इसमें 7 8 भी हो सकते हैं, 4 से लेके 8 ऑप्शंस तक। अच्छा, इनको करने के क्वेश्चंस ये करने के डिफरेंट तरीके हैं, मेरा तरीका जरा अपना है। इसमें टोटल टाइप्स, इसी टाइप के अंदर टोटल 4 टाइप्स मजीद है। जैसे ये अभी टाइप है, ये प्लस टाइप है, एडिशन। मतलब इसमें आप ये वाली दोनों शेप्स को प्लस करोगे जो बाहर वाली हैं, तो अंदर वाली शेप बन जाएगी। देखो, मैं एक करके आपको ऑपरेशन दिखाता हूं। जब इन दोनों को आपने प्लस किया, इसका ये वाला खाना ब्लैक है और इसका ये वाला खाना ब्लैक है। जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो हमें जो शेप आई, वो ये वाला खाना इसका ब्लैक था तो इधर से ये ब्लैक हो गया, इधर वाला ये ब्लैक था तो ये ब्लैक हो गया। ये देखो दरमियान वाली शेप हमें ये नजर आई। मतलब हम बाहर वाली दोनों शेप्स को जमा करेंगे तो अंदर वाली शेप बन रही है। ये देखो, ऊपर दोनों ब्लैक हैं, नीचे दोनों ब्लैक हैं, तो हमें इधर भी फुल ब्लैक नजर आ रहा है। ऊपर वाली ब्लैक इसने कर दी, नीचे वाली इसने कर दी। अब हम क्या करें? अब हमें वो शेप ढूंढनी है जिसको यूज करें तो हमें ये वाला नीचे हिस्सा ब्लैक मिले। एक शेप हमारे पास मौजूद है, अगर हमें शेप मिले इस तरह की, तो हमारा ये वाला हिस्सा ब्लैक हो तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, और वो डेल्टा में भी नजर आ रहा है। एडिशन के लिए है ना। अच्छा चलो, फर्ज करो आप एडिशन नहीं करते हो, आप सब्ट्रैक्शन कर लो। आप इस बड़ी वाली शेप में छोटी वाली शेप को माइनस करोगे, मतलब ये वाला प्लस इस वाले डब्बे से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ये वाला हिस्सा ब्लैक रह जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नहीं समझ आई? अगला क्वेश्चन समझो, फिर आ जाएगी। ये देखो, ये हमारे पास है, ये भी बेसिकली एडिशन है। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बेटा ये हो रहा है कि हमें दो शेप्स मिली, ये हमने दो शेप्स वो ड्रॉ कर दूं। नहीं, एक मिनट। हमें जो पहली दो शेप्स मिली, ये देखो, ये पेपर में आती हैं, देख लो जरा गौर से। उन्होंने क्या किया था, इन दो शेप्स को ब्लैक किया था और नीचे वाली दो शेप्स को ब्लैक किया था। हमने जब इस शेप और इस शेप दोनों को ऐड किया ना, ये देखो, ये मेरे समझाने का अंदाज थोड़ा सा सिंपल है लेकिन समझ आ जाता है, दैट इज वाई मैं यही यूज करता हूँ। उन्होंने इस वाले हिस्से को ब्लैक किया था और इस वाले हिस्से को ब्लैक किया था। जब बेटा हमने इन दोनों को प्लस किया ना, तो मुझे आप ये बताओ, ये वाला हिस्सा ब्लैक है, इट मीन्स जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। और ये वाला खाना इधर वाइट है लेकिन इधर ब्लैक है, जब इसको हम जमा करेंगे तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। तो देखो जवाब जो बना बीच वाला वो ये था। मतलब आपको समझ आ गया कि एडिशन हो गई ये खानों की। अब ये वाले जो दो हैं, इनको जब हम जमा करेंगे तो सिंपली, ये ऊपर वाला ब्लैक है इधर वाइट है तो ये भी ब्लैक हो जाएगा, ये इधर ब्लैक है इधर वाइट है तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। जवाब इसका जो बनेगा वो बीटा बनेगा, क्योंकि बीच में इधर भी वाइट है इधर भी वाइट है, तो बीच वाला जो ये खाना है वो वाइट रह जाएगा, बाकी सारे का सारा ब्लैक हो जाएगा।
अच्छा, इसी में अब दूसरी टाइप एक ये है, इस टाइप को कहते हैं चीजें पूरी करो। चीजें पूरी करो में क्या है, दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, तीनों में मौजूद हैं। दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं, तीनों में मौजूद हैं। दो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, अब इधर हमें क्या चाहिए, दो ट्राइंगल्स। लो जी, चीजें पूरी करो, इसका मैंने आसान रखा हुआ नाम, चीजें पूरी करो। ठीक है, अब इस वाले में आ जाओ। ये है सीरीज में, ये क्या है, सीरीज है ये। इसी में सीरीज क्या हमें नजर आ रहा है, पहले हमें दो पंखुड़ियां नजर आ रही हैं, पंखुड़ियां ये पत्ते आप लगा लो, लीव्स। देर आर टू लीव्स, देर आर थ्री लीव्स, देर आर फोर लीव्स। यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक लाइन थी, लाइन के ऊपर एक ये आ गया, एक लाइन थी, पहले ये बना, दूसरा फिर ये बना, तो ये हमारे पास पत्ता बन गया। अब तीसरे में हमें क्या नजर आ रहा है, पहले ये था, फिर ये बन गया, अभी ये और सॉरी ये बन जाएगा, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा चार्ली। तो इसे हम कहते हैं सीरीज कंप्लीशन। ये 9 ऑप्शंस हैं, या मैट्रिक्स एनोलॉजी से बोलते हैं। अब ये है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब एयरफोर्स का टेस्ट देने गया ना, मैं पहले तैयारी करता था, मुझे सबसे आसान ये लगते थे। मैं क्या करता था, मैं कहता था पहले मैं इन सारे के सर देखूंगा, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है। अब हमारे पास सर्कल वाला सर भी है, ट्रायंगल वाली है वाला भी है, मतलब स्क्वायर वाला सर नहीं है, तो स्क्वायर वाला सर ढूंढो। चार्ली ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा, बीटा और अल्फा अब इन तीनों में से कोई है। फिर मैं कहता था अच्छा, अब इसकी मैं बॉडी देखता हूँ, बॉडी रेक्टेंगल है, एरो वाली है और गोल है। अब हमारे पास बॉडी रेक्टेंगल वाली भी आ गई, गोल भी आ गई, एरो वाली रह गई। एरो वाली बॉडी ढूंढो जी, एरो वाली। एरो कैसा था, ऐसा करके ऐसा एरो है। एरो वाली बॉडी हमने नहीं, सीधी, क्योंकि बाकी तो बाजू है ना, सीधी बॉडी हमने ढूंढ ली, लाइन वाली बॉडी हमने ढूंढ ली। अब इसके बाद मैं देखता था बाजू कैसे हैं, मैं कहता था इसके बाजू ऊपर को हैं, इसके बाजू नीचे को हैं, इसके बाजू सीधे हैं। तो हमारे पास ऊपर वाले बाजू भी हैं, सीधे बाजू भी हैं, इट मीन्स हमें वो बाजू चाहिए जो नीचे को हों। तो नीचे को बाजू स्क्वायर, ये सारे का सारा बीटा में मौजूद है, सो हमने राइट ऑप्शन बीटा लगा दिया। मैं इस तरह से ये देखता था और बड़े मजे का विद इन 10 सेकेंड्स इसका आंसर निकाल के आगे चला जाता था। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना, दिस इज योर असाइनमेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कंजूसी ना किया करो प्लीज। अब जब हम ये वाला देखेंगे तो ये भी एक एडिशन क्या है। इस वाली शेप में आपने पता क्या याद रखना है, इस वाली शेप में आपने क्या याद रखना है, इस वाली शेप में आपने याद रखना है, ये चीजें काम करते जा रहे हैं। पहले देखो, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर फिर लाइनों का बना एक शेप है। पहले ये वाला स्क्वायर खत्म कर दिया और अंदर वाली शेप बाहर आ गई, फिर ये वाला स्क्वायर खत्म कर दिया और बाहर अंदर वाली शेप ये आ गई। अब यहां पे देखो, ये पहले सर्कल, सर्कल था, सर्कल के अंदर प्लस था, सर्कल इधर खत्म किया तो ये शेप आ गई, फिर सर्कल खत्म किया तो प्लस आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम भी वही काम करेंगे, पहले ट्रायंगल खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रायंगल खत्म करेंगे, जो छोटा सा सर्कल है वो हमारा आंसर आ जाएगा, छोटू सी। नेक्स्ट देखो, एडिशन हो रही है, सीरीज है। स्टार के साथ एक सर्कल है, दो सर्कल है, तीन सर्कल है। अब हम डायरेक्ट नीचे आएंगे, स्क्वायर के साथ एक छोटा स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ दो छोटे स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ तीन छोटे स्क्वायर ऐड कर देंगे, राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। अब यहां पे एक और टाइप, पांचवी टाइप जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, उसे बेटा कहते हैं बिग मिसिंग पैटर्न। क्या कहते हैं उसे, बिग मिसिंग पैटर्न। अब देखो, हमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने का सबसे आसान तरीका होता है, जो लाइनें ऊपर या नीचे या कॉर्नर से आ रही हैं ना, उनको देखो। हमें पता है कि ये वाला सर्कल देखो, जैसे ये कंप्लीट हो रहा है, ये वाला सर्कल भी वैसे ही कंप्लीट होना है। सॉरी, ये वाला सर्कल भी वैसे ही कंप्लीट तो होना है, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा और ये कंप्लीट होगा इधर सर्कल। तो सर्कल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जस्ट अल्फा ऑप्शन है एक जिसमें कंप्लीट हो रहा है, देखो ये हमें चाहिए था, सर्कल कंप्लीट, सर्कल नहीं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। सो सिंपली आपको एक कॉर्नर ढूंढना है अच्छा सा, नीचे आ जाओ।
अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इधर जो पैटर्न चल रहा है वो इस तरह का ब्लैक कलर का पैटर्न चल रहा है। तो हमें बस इधर ऊपर वही पैटर्न ढूंढना है। वो पैटर्न जस्ट अल्फा में मौजूद है और कहीं पे हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन अल्फा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि वाइट ब्लैक, ब्लैक ये वाला जो बाउंड्री और वाइट इंटरफेरेंस के साथ एक पैटर्न चल रहा है। तो वो पैटर्न भी हमें जस्ट देखो अल्फा में ही नजर आ रहा है, तो अल्फा इधर भी राइट ऑप्शन आ गया। मतलब हमें जस्ट एक पैटर्न को देखना है और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर निकालना है। या आप ये देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे इस स्क्वायर को कंप्लीट होने के लिए ये ब्लैक कलर रिक्वायर्ड है, इतना इतना। तो ब्लैक कलर कॉर्नर में कहाँ पे मौजूद है? जस्ट अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, तो अल्फा राइट राइट ऑप्शन हो गया। इस तरह से देखना है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम यहां पे देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें ये वाला पैटर्न इधर कंप्लीट होगा और इसको भी कंप्लीट करने के लिए ये चीज इधर रिक्वायर्ड है। तो ये किस में मौजूद है हम ये देखेंगे। ये नीचे वैसे देखना है ना, ये नीचे से हमें देखना है। तो दो कंप्लीट हो रही हैं जस्ट चार्ली ऑप्शन में, देखो दोनों चीजें। बात खत्म हो गई। हमें छोटी सी एक ट्रिक चाहिए, छोटा सा एक प्लान चाहिए जिसके मुताबिक हम अपना आंसर ढूंढ सकें, और आंसर ढूंढ के हमने जल्दी जल्दी आगे चले जाना है। इस पे आ जाओ। हमें ये वाला फूल इधर इस कॉर्नर में कंप्लीट करना है। तो इस कॉर्नर में कंप्लीट हो रहा है फूल जस्ट बीटा में, तो राइट ऑप्शन बीटा। इधर आ जाओ। हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि भाई इधर ये शेप ऐसे करके ऐसे ये लाइनें आएंगी तीन लंबी वाली, और यहाँ पे इधर से मिलना है और यहाँ पे इधर से मिलना है। तो ये शेप कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे हमें नजर आ रही है? देखो हम कहेंगे सर ये तो हमें बीटा में नजर आ रही है, तो हम राइट ऑप्शन बीटा लगा देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बेटा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू मे कैन ज्वाइन। ये हमारा नंबर है जो आपके पास शो हो रहा होगा, जो आपको नजर आ रहा होगा। इस पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस। थैंक यू। आज हम मैंने जो आपको टाइप्स पढ़ाएंगे, ये टोटल आई थिंक सो 5 टाइप्स पढ़ाएंगे। हाँ 5 टाइप्स पढ़ाएंगे। वैसे इसकी 9 टाइप्स हैं। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में। मैं आपको नाम बता देता हूँ। एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स आ सकता है, और मिरर एंड वाटर इमेजेस रह गया है, वो आप कर लेना अगर कर सको तो। एनोलॉजी होती है 4 ऑप्शंस वाली, वो कर लेना। इसके अलावा और कौन सा है? फोल्डिंग ऑफ इमेजेस, उस फोल्डिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सो ये 3 4 टाइप्स मजीद आप देख लेना। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो गुड एंड वेल। अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन ज्वाइन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।